जिनका घर मेट्रो के अंतर्गत, जिनकी दुकानें या XYZ जो भी स्ट्रक्चर थे मेट्रो के अंतर्गत आए नहीं। अब सोचिए खुलासा है या नहीं? क्या MMRDO को बेवकूफ बनाया जा रहा है या MMRDA के कुछ अधिकारी इसमें बनकर MMRDA के ही खजाने को लूटने में लगे? क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार को खोखला किया जा रहा है? आम आदमी के पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ब्रोकर और अधिकारी मिलकर पूरे महाराष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो बैंक बैलेंस है उसे निपटाने में लगे हैं। क्या महाराष्ट्र के थाने में मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ झोल हो रहा है? क्या सरकार को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या सरकार के इस प्रोजेक्ट का गलत फायदा उठाया जा रहा है? क्या कुछ ब्रोकर मिलकर मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर इलीगल घर ले रहे हैं? क्या इलीगल पेपर, फेक पेपर बनाकर घर मिल सकता है? क्या अधिकारी सोए हैं? ये सब सवाल है मेट्रो के अधिकारियों से, MMRDA के अधिकारियों से। और ये प्रोजेक्ट जो है थाना भिवंडी कल्याण प्रोजेक्ट है। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं CN न्यूज़। आज एक और खुलासा करने जा रहे हैं MMRDA से संबंधित। जैसे कि हमने 2 खुलासे ऑलरेडी कर चुके हैं मुंबई के मानकुर्द नर्सरी मेट्रो स्टेशन का, और अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं ये थाने मेट्रो के अंतर्गत में है। MMRDA ने अपने जाल जो है मेट्रो के माध्यम से पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, नई मुंबई, कल्याण हर जगह फैलाने की कोशिश कर रही है। यानी लोगों को सुविधा देने के लिए लोग सही से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे हैं कि जब मेट्रो का प्रोजेक्ट आने वाला होता है, उन्हें जब मालूम पड़ जाता है कि यहाँ से मेट्रो जाने वाला है और 1 महीने के बाद सर्वे है, तो वहाँ पर फेक झोपड़ा बना लेते हैं, यानी इलीगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं पतरे वाला। हमारे पास एक वीडियो हाथ में लगा है, पहले इस वीडियो को डबल फ्रेम में देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियो कुछ 1 मिनट के ऊपर का है। अब इस वीडियो में एक ब्रोकर, एक दलाल, एक एजेंट जो MMRDA का है वो दिख रहा है, और उसका नाम हम बताएंगे रमेश यादव। और इस वीडियो में आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन 4 दिन पहले ही वो स्ट्रक्चर बनाया है, और उस स्ट्रक्चर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, यानी कोई रहता नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाओ, घर पाओ। ये थाने के अंतर्गत में हो रहा है। और चौंक जाएंगे, खुलासा और है। महाराष्ट्र में एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये सर्कुलर जरा ध्यान से देखिएगा। और इस सर्कुलर में एक ग्रीन पेन से हमने जो एक मार्क किया है ना, ये देखिए कि अगर मेट्रो के अंतर्गत किसी का स्ट्रक्चर है, उसका घर बाधित है, तो उसे उसी क्षेत्र में जहाँ पे भी मेट्रो के अंतर्गत प्रोजेक्ट है, बनाए गए हैं MMRDA के माध्यम से घर और कॉलोनी, वहीं पे उनको शिफ्टिंग दिया जाए। लेकिन 15 लोग ऐसे VIP है जो आसमान से गिरे, और जिसके लिए इस वक्त के पालक मंत्री जो भरत सेठ गोगावले हैं, उन्होंने पत्र लिखा। पत्र किसे लिखा, ये भी चौंक जाइए, थोड़ा सा चौंकने वाली बात है। पत्र किसे लिख रहे हैं? महाराष्ट्र के उस वक्त के CM एकनाथ शिंदे जी को। भरत सेठ गोगावले कौन है? एक आमदार है, इस वक्त कुछ दिन पहले ही बने हुए मंत्री है। लेकिन भरत सेठ गोगावले किससे इन 15 लोगों के लिए मांग करते हैं? एकनाथ शिंदे जी से, जो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अब वो लेटर भी, वो पत्र भी हमारे हाथ लगा हुआ है, आप हमारे डबल स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि इन लोगों को, इन 15 लोगों को जो मेट्रो के अंतर्गत बाधित हुए हैं, इनको मुंबई के गोरेगांव सिग्मा एक प्रोजेक्ट है जिसका रेट हाई लेवल पे, मतलब वहाँ पे अगर आपको घर MMRDA से मिलता है तो उस घर की कीमत 50 लाख से 60 लाख के अंतर्गत है। जैसे कि हमने पहले भी स्टोरी में बताया, मानकुर के भी कुछ लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है। थाने से 15 लोगों को जो ऊपर से टपक के आए थे, जो VIP लोग हैं, उनको थाने से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। क्या थाने में और MMRDA का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर उनको घर दिया जा सके? क्या थाने का रेट कम था इसलिए इनको मुंबई भेजा गया, गोरेगांव, और मुंबई में लोग नहीं है? ये सब सवाल है। क्या भरत सेठ गोगावले जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं?
पत्र लिखने से पहले एक बार महाराज सोच तो लिए होते थे। और जिन 15 लोगों की वो मांग कर रहे हैं, उन 15 लोगों का पूरा डेटा हमारे पास है। साथ साथ में और भी 30-35 लोगों का डेटा है जिनका घर मेट्रो के अंतर्गत, जिनकी दुकानें या XYZ जो भी स्ट्रक्चर थे मेट्रो के अंतर्गत आए ही नहीं। अब सोचिए खुलासा है या नहीं? क्या MMRDA को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या MMRDA के कुछ अधिकारी इसमें बनकर MMRDA के ही खजाने को लूटने में लगे हैं? क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार को खोखला किया जा रहा है? आम आदमी के पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ब्रोकर और अधिकारी मिलकर पूरे महाराष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो बैंक बैलेंस है उसे निपटाने में लगे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें रमेश यादव करके जो ब्रोकर है सबसे बड़ा है, वो वीडियो में दिख रहा है। और रमेश यादव का वीडियो बनाने वाला कौन है? श्रीकांत मनोहर मैकर। अभी मैकर की मैं आपको एक कुंडली बताता हूँ। चलिए ये आप डॉक्यूमेंट देखिए, ये सर्वे का लिस्ट है। इस सर्वे में सबसे पहला नाम किसका है? ये जो श्रीकांत मनोहर मैकर है उसका नाम है। अब यहाँ पर सर्वे में दिखा रहा है 54 इंच, उनका मतलब 1-2 फुट जगह गया है, लेकिन अधिकारियों ने पेन से क्या बना दिया? 100%। ये लो, जाओ भैया, तुम ऊपर से आए हो, हम दे दिए तुमको। ऐसे 1-2 नहीं है, ये सब काला चिट्ठा है। अब एक एक को दिखाने जाएंगे तो 2 दिन लग जाएगा न्यूज़ दिखाने के लिए। MMRDA के अधिकारियों ने रिश्वत ले लिया, मालूम भी नहीं पड़ा, और फाइल भी हो गया, शिफ्टिंग भी मिल रहा है। धन्य हो प्रभु। और आपको खुलासा करते हैं। ये तो आपने देख लिया जो महाराष्ट्र सरकार ने MMRDA के माध्यम से सर्कुलर था। अब हम आपको दिखाते हैं ये लाइट बिल। अगर आपका अगर घर या कोई भी स्ट्रक्चर मेट्रो के अंतर्गत आता है, या तो 10 साल 15 साल पुराना है, या तो सर्वे से कुछ साल पहले बना हुआ हो, लेकिन वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि नया स्ट्रक्चर है, नए काम हुए हैं और सभी दरवाजों में ताला लगा है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ सर्वे में या पात्र कराने के लिए या अधिकारियों को दिखाने के लिए कि घर के बदले में घर मिल जाए, इसलिए बनाया गया है। अब ये तुरंतों का लाइट बिल है। लाइट बिल लेने के टाइम पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस जगह का कुछ गुमस्ता लाइसेंस या घर का पेपर कुछ तो होता है। डुप्लीकेट फेक लाइट बिल हम कह रहे हैं। लाइट बिल के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि 1-2 लाइट बिल नहीं है, कई लाइट बिल है, सबका बंच है हमारे पास। लाइट बिल के साथ साथ में टैक्स पावती का भी फोटो हमारे पास है, हम दिखाएंगे आपको, घबराइए मत। लाइट बिल के साथ साथ में कहाँ से टैक्स भर दिया वो लोगों ने भैया। अगर आपका स्ट्रक्चर पुराना है और कई लोगों को तो टैक्स भरने को भी नहीं आता है, और 1 महीना पहले स्ट्रक्चर बनाया, पात्र के नोटिस में उनका नाम आ गया, और साथ साथ में उन्होंने तहसीलदार को, कलेक्टर को पैसा भी भर दिया, ये भी डुप्लीकेट है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में MMRDA के अकाउंट को खाली करने का काम किया जा रहा है। हम फेक नहीं बात कर रहे हैं, ये RTI के माध्यम से प्राप्त किया हुआ डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे बात कर रहे हैं भैया। हम फ्री में बात नहीं कर रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सर्वे में इतने लोगों का नाम था, ये 27 लोगों की लिस्ट है, 27 लोगों के साथ में, और ये टोटल 55 लोगों का लिस्ट है। 55 में से कुछ ऐसे हैं जिनका सच में स्ट्रक्चर गया हुआ है और जिनको सच में पोजीशन मिलना चाहिए, घर के बदले में घर, दुकान के बदले में दुकान, और वो हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं 4 दिन पहले उठे, नया झोपड़ा ठोके, बनाए और शिफ्टिंग भी मिल रहा है। क्या सरकार सोई है? गूगल मैप से भी चेक कर लिए होते थे सरकार। आज तो हम हर किसी को, बच्चों को पता है कि बैंक में जाओ, 2 साल 3 साल 5 साल 15 साल 20 साल पहले जाओ, गूगल से मालूम पड़ जाता कि तब क्या था और अब क्या है। एक तो मैं आपको एक और आपको दिखाता हूँ, इससे आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। हम लोग हवा में बात नहीं करते, CA न्यूज़ हवा में बात नहीं करता है। ये मैं आपको वहाँ का पूरा प्लान दिखाता हूँ, ये प्लान में आपको समझ में आएगा। ये भी फेक नहीं है, RTI से हमने लिया है, MMRDA से। प्रवीण जरा जूम करके दिखाओ। ये जो आप देख रहे हैं 3 लाइन,
ये मेट्रो का एक साइड की लाइन है, ये मेट्रो का जाने वाली दूसरी लाइन है, और ये बीच में जो है मेट्रो का पिलर है। ये जितने भी आप मार्क देख रहे हैं गोल गोल, ये पिलर है मेट्रो का। अब आप समझने वाली बात है, ये मेट्रो की लाइन जा रही है, देखिए कितने घर बाधित हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये सब इलीगल है जो हमने बताया, जो वीडियो में दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर 2 फुट 3 फुट जाता है, बाकी सब ऐसे ही है। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद का भी देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनका सच में घर गया हुआ है, और ये लाइन देखिए ऐसे जा रहा है। मतलब कई लोगों के स्ट्रक्चर इसमें बाधित भी हुए हैं, तो उनको घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और उनको न्याय मिलना चाहिए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विरोध उनका कर रहे हैं। हम सच्चाई उनके बारे में बता रहे हैं कि जिनका स्ट्रक्चर था ही नहीं, 4 दिन पहले नया बनाए और वो घर की मांग कर रहे हैं। सोचिए, क्या ये महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी को लोग उल्लू बना रहे हैं? इस वक्त महाराष्ट्र मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीएम इस वक्त महाराष्ट्र में मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी है। क्या देवेंद्र फडणवीस जी को बदनाम करने की रणनीति बनाई जा रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में पूरा सरगना बैठाया है, जो सरकार चला रहे, उसे खोखला करने का काम किया जा रहा है? और ये स्टेशन का मैं बता दूं आपको नाम, ये थाने भिवंडी कल्याण प्रकल्प 5-2 का मामला है। केलसेवाड़ी थाने मेट्रो स्टेशन के पास की ये पूरी तस्वीर है। और हाँ, हमें बात नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसमें और कई खुलासे होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब थाने से भिवंडी के लिए लाइन जा रहा है, कल्याण से भिवंडी को जोड़ा जा रहा है, थाने से नई मुंबई को जोड़ा जा रहा है, नई मुंबई को मुंबई से जोड़ा जा रहा है, और मुंबई को चारों तरफ से जोड़ा जा रहा है अगर मेट्रो के माध्यम से, तो सोचिए कि कितने घर को इलीगल दिखाकर, बताकर, इसका डॉक्यूमेंट फेक बनाकर पास किया जा रहा है। घर के बदले घर लिया जा रहा है, और उन घरों को एक आदमी से, मतलब मैं अगर हूँ, मुझे अगर घर चाहिए तो 10 से 15 लाख रुपया एजेंट को देना है, फिर वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाएगा, फेक सब कुछ बनाएगा, फॉलोअप करेगा। जब आपको चाबी मिलने वाला रहेगा, घर का अपॉइंटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर जब आपको मिलेगा, तब आपको 5-10 लाख रुपया और देना है, और आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी तैयार है। गया कितना आपका? 15-25 लाख। 15 और 10, 25 लाख रुपया आपका खर्चा हुआ, और कितने घर मिला आपको? 50 लाख का। तो कौन नहीं करेगा? ऐसे 1-2 नहीं, पूरे मुंबई में थाने, कल्याण ऐसे मिला के तो 15 से 2000 के ऊपर ज़्यादा है, 20-25 हज़ार के ऊपर इस तरह के। खाली मुंबई में इस तरह के 5 से 6 हज़ार केस पाए गए। क्या एकनाथ शिंदे जी के नाम से भरत गोगावले जी कुछ गेम तो नहीं कर रहे? अगर भरत गोगावले जी ने पत्र लिखा था इन 15 लोगों को थाने से मुंबई में घर दिया जाए, वो भी गोरेगांव में, तो क्या ये सर्कुलर में बैठता है? फिर से सर्कुलर की आपको फोटो दिखाएंगे। क्या इस सर्कुलर में आप फिट होते हैं? वो लोग नहीं होते। क्यों? पहले ही सर्कुलर जारी किया गया है कि जो जहां पे है उसको उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में घर दिया जाएगा। क्या इन सभी का चौकसी होगा? और ये सभी जो है एमएमआरडीए के अंतर्गत काम करने वाले जो एजेंट है, इन सभी को एमएमआरडीए ने बैन किया था। फिर से अधिकारियों ने पूरी बला उठा के अपने सर पे ले लिया और इनको एंट्री दिया, और इनके माध्यम से घर पास करना शुरू कर दिया। धकाधक, आओ भैया, आओ जाओ, घर तुम्हारा है। अब इसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है, जो आंख में पट्टी बांधकर 1 लाख रुपया एक फाइल के पीछे लेके साइन करते हैं ना, जरा उनका भी नाम लेना जरूरी है। क्यों? पब्लिक का पैसा है, हमारे और आपके खेत का नहीं, एक के जेब का नहीं है, पब्लिक के टैक्स के पैसे का ये लोग को घर जा रहा है। गणेश सांगले उप जिला अधिकारी, ये गणेश सांगले कौन है? इनकी इंक्वायरी कब होगी? दूसरा नाम दीपक, एक दीपक करके साहब हैं, सर्वेयर हैं, उन्होंने सर्वे किया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ऑलरेडी वहां पर ये स्ट्रक्चर थे, वीडियो में दिख रहा है कि नए बनाए गए हैं। वहां पे एक कुत्ता भी नहीं भटक रहा, खाली 2 हैं, एक रमेश यादव और एक श्रीकांत महकर जो वीडियो बना रहा है, यही 2 दिख रहे हैं। बाकी उस झोपड़े में, उस घर में कोई रहता नहीं है। मतलब एमएमआरडीए का मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे पहले चले जाओ, बांबू गाड़ दो, पतरा मार दो और फेक डॉक्यूमेंट बनाओ, अधिकारियों से मिली जुली तो है ही, और घर मिल जाएगा।
ये हालात हैं और इस तरह के कई खुलासे अभी करना बाकी है और हमारे आने वाले दूसरे वीडियो में और भी कई पुरावे हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र के उस वक्त के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने भरत गोगावले जी के लेटर को, पत्र को आगे एमएमआरडीए में फॉरवर्ड कर दिया था कि भैया इस पे सुनवाई हो और इनके मांगों को पूरी की जाए। यार सीएम को भी बदनाम कर रहे हो। एकनाथ शिंदे जी इतने सीधे साधे महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने अपने पार्टी को जीरो से खड़ा किया उद्धव ठाकरे से अलग होकर, और उनको भी छोड़ नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ब्रोकर हैं, 4-5 नाम जो मैंने गिनाया, इन पर कार्रवाई कब होगा? क्या इनके साथ इनके मोबाइल, इनके लोकेशन, इन्होंने किससे कितना बात किया, वो सब ट्रेस किया जाना चाहिए और ये पूरा केस जो है सीबीआई और ईडी के हाथ में देना चाहिए। तो ये खुलासे हम हवे में नहीं कर रहे, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पेपर है, और ये जो 4-5 लोगों का नाम मैंने गिनाया है, वो चाहे तो मुझे नोटिस भेज सकते हैं, उसका जवाब भी हम देंगे, हमारी लीगल टीम मौजूद है। तो इस तरह के खुलासे बार बार सीएन चैनल के माध्यम से करेंगे, लेकिन हमारे आने वाले दूसरे क्लिप का भी इंतजार कीजिए, हम वो भी दिखाएंगे। और सीएन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सभी तक पहुंचाएं ताकि इस मामले का पूरा खुलासा हो सके। तो जय हिंद, नमस्कार। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।